क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, इफ एस एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट डॉट एक्स डिवाइड में एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस टू एक्स प्लस वन की पावर एन और फिर थ्री एक्स प्लस वन की पावर एन, ऐसा कहाँ तक 2026 एक्स प्लस वन की पावर एन। ठीक है, और पी एन क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एस एन देन द वैल्यू ऑफ एन टेंड टू इनफाइनाइट वन अपॉन पी एन की पावर वन बाई एन, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए की पावर एन प्लस ए टू की पावर एन डॉट डॉट ए एम की पावर एन, इस पूरे की होल पावर वन बाई एन की वैल्यू कितनी आती है, ए एम आती है। कब? जब ये जो ए वन से लेके ए एम है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं दो के लिए अप्लाई करता हूँ, ऐसा ही एन के लिए हो जाएगा, है ना। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मान लो ए वन की पावर एन प्लस ए टू की पावर एन, यहाँ तक हमको करना है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे सेम टू सेम, ये एन टर्म्स के लिए वैसा ही होगा। तो यहाँ क्या गिवन है कि ए टू इज ग्रेटर देन ए वन है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू जो है वो लेस देन वन हो गई। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू है, बड़े की वैल्यू कौन सी, ए टू, तो ए टू को जो बड़ी वैल्यू है ना उसको कॉमन लो हमेशा। तो ए टू की पावर एन को कॉमन लिया तो वैल्यू बची ए वन अपॉन ए टू की होल पावर एन प्लस वन। ठीक है, और इस पूरे की होल पावर वन बाई एन। अब ए टू जो है वो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ए टू, और हो जाएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन अपॉन ए टू की पावर एन प्लस वन, इस पूरे की होल पावर वन बाई एन। अब हम एक कौन फॉर्मूला है वो जानते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर हमारे पास हो ए की पावर एन इक्वल टू जीरो कब होता है, इफ़ जो वैल्यू ए है ये वाली अगर ये लेस देन वन हो तो हमारे पास ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू लेस देन वन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो ए टू इंटू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन की पावर वन अपॉन एन जो कि वन ही होता है, तो ए टू इंटू वन इज इक्वल टू ए टू। यानी कि जो लिमिट है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन की पावर एन प्लस ए टू की पावर एन, इस पूरे की होल पावर वन बाई एन इक्वल टू ए टू आता है। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है। तो इस लिमिट में भी सेम होगा, अगर एन टर्म्स से कहे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है। ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एस एन को सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले देखो एस एन जो है वो ये गिवन है और उसके आगे लिमिट लगा रखी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वो पी एन है। तो इसका मतलब हम पी एन को सॉल्व आउट कर लेते हैं पहले, है ना। तो कितना आएगा देखो, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और अब देखो इस पे लगाते हैं लिमिट, यही हमारे पास क्या है, पी एन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, तो हाँ जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है ऊपर वाले में, इसमें हाईएस्ट पावर है एक्स की पावर एन, हाईएस्ट पावर है। ठीक है, तो देखो लिमिट एन टेंडिंग टू एन है कि एक्स है, आई थिंक एक्स है, हाँ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, देखो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन। ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन एक्स की पावर एन, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, डॉट डॉट एक्स ओवर एक्स की पावर एन। और डिवाइड में देखो मैं जितने भी है ना एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस वन, ये थ्री एक्स प्लस वन, इन सब में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, एक्स कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो इसमें से जब मैं एक्स कॉमन लूँगा ना तो बाहर एक्स की पावर एन आएगा और फिर बचेगा अंदर वन प्लस वन अपॉन एक्स। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स की पावर एन कॉमन आ गया तो बचा वन प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन। इसमें भी एक्स की पावर एन कॉमन आएगा तो बचेगा टू प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन, और इसमें भी एक्स की पावर एन कॉमन आएगा तो थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन, डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, यहाँ पर भी एक्स की पावर एन कॉमन आ गया और बच्चा 2026 प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब नीचे वाले में से एक्स की पावर एन कॉमन आएगा और ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट क्या बची, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन प्लस। अब देखो जो ये वाली टर्म्स है इसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा देखो, ये है एक्स की पावर एन माइनस वन और एक्स की पावर एन,
तो इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन डॉट एक्स की पावर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन, इसे कैंसिल यानी वन अपॉन एक्स बचा। और इसमें क्या बचेगा, इसका मतलब इसमें वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। और लास्ट तक कितना बचेगा, लास्ट तक बचेगा वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बचा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ कितना नीचे तो एज इट इज वन प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक 2026 प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एन। ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी जैसे वन अपॉन एक्स है, इस पे लिमिट लगाएंगे एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू जीरो, तो किसकी वैल्यू जीरो जाएगी, ये जीरो जीरो सारी टर्म जीरो जाएगी, इसमें वन अपॉन एक्स जितने भी ये सारे जीरो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी बची, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आई वो कितनी आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब लिमिट हमने लगा दी है ना, लिमिट लगा दी तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे ऊपर बचेगा वन, नीचे कितना बचा, वन की पावर एन प्लस टू की पावर एन प्लस थ्री की पावर एन प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 2026 की होल पावर एन। ये चीज़ समझ में आ गई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई पी एन की। तो हमें वैल्यू निकालनी वन अपॉन पी एन, तो वन अपॉन पी एन कितना होगा, तो यहाँ से वन अपॉन पी एन हो जाएगा वन की पावर एन प्लस टू की पावर एन प्लस थ्री की पावर एन प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 2026 की होल पावर एन। और हमको लिमिट लगानी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन पी एन की होल पावर वन बाई एन। इसका मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन की पावर एन प्लस टू की पावर एन प्लस थ्री की पावर एन प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 2026 की होल पावर एन, इस पूरे की पावर वन बाई एन। तो वही कंसेप्ट अब लगाएंगे की पॉइंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आंसर आता है। तो मैं बता देता हूँ कैसे। इसमें भी मैं क्या करूँगा, हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको बाहर लेते हैं, है ना, कॉमन लेते हैं। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका आंसर तो कितना आएगा 2026, ये तो मैं मालूम चल गया। कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 2026 की होल पावर एन जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो बचा वन अपॉन 2026 इसकी पावर एन प्लस टू अपॉन 2026 इसकी होल पावर एन। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये ओवरऑल बचेगा वन, पहले लिख देता हूँ मैं 2025 अपॉन 2026 की पावर एन प्लस वन। ठीक है। और इस पूरे की होल पावर वन बाई एन। अब देखो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जीरो जीरो ये सारे जीरो जाएंगे, बचेगा वन। और ये जब बाहर आएगा ना वन अपॉन एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आई 2026 इंटू वन, यानी कि 2026। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2026।